हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर शुरू करना है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो क्लास है इंग्लिश लिटरेचर का, वो सभी एग्ज़ाम कवर करेगा, टीजीटी पीजीटी का, जिसमें लिटरेचर पूछी जाएगी। साथ साथ बिहार स्टेट पीजीटी का भी एग्ज़ाम कवर करेगा पूरा। और इसको मैं इस ढंग से पढ़ाऊँगा तो कोई एग्ज़ाम बचेगा ही। हाल फिलहाल में अभी बीपीएससी TR 3.0 और 4.0 होने वाली है, तो ये दोनों के लिए तो कवर करेगा ही साथ आपको क्या कवर करेगा, DSSB जो टीजीटी का फॉर्म भरे उसमें भी ये कवर करेगा, और बिहार स्टेट जो पीजीटी का फॉर्म भरे हैं वो भी कवर करेगा। ये लिटरेचर का जो बैच है एकदम बेसिक 0 लेवल से हम लोग शुरू करने वाले हैं और पूरा हाई लेवल तक चलेगा। और ये बैच मिनिमम 2 महीना तक चलेगा। 2 महीने के अंदर हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आप लोग को एक एक छोटी छोटी चीज़ पढ़ाऊँगा। तो चलिए, कैसे मैं पढ़ाऊँगा, मेरा सिलेबस क्या है, मेरा पढ़ाने का अप्रोच क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, जब लिटरेचर पढ़े तो लिटरेचर में सबसे पहले आप लोग को स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो क्लास 12 बिहार बोर्ड में ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12 का है, तो मैं इसको पहले कवर कराऊंगा, जिससे एक लिटरेचर का बेस जो है आप लोग को बन जाएगा। जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत सारे जो हाल फिलहाल में टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में हुआ है, अगर इसको सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कवर कराऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं वहाँ 15 क्वेश्चन जो पूछी गई थी टीजीटी 9-10 में और 35 क्वेश्चन पीजीटी में पूछी गई थी, आपको लमसम 50% क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, जो लमसम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी, 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन बैच। तो इसमें मैं पढ़ाऊँगा कैसे, देखिए मेरा सिलेबस है। मैं पहला टॉपिक जो होगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा हाउ इंग्लिश बिगेन। हाउ इंग्लिश बिगेन, ये मेरा पहला टॉपिक है। हाउ इंग्लिश बिगेन, ये मेरा पहला टॉपिक है बाबू, हाउ इंग्लिश बिगेन। दूसरा टॉपिक होगा इंग्लिश डाउन द एजेज। इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा इंग्लिश का कैसे गिरावट आई, कैसे चढ़ाव आया और कैसे हम आगे बढ़ें, ये टॉपिक में चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश। चौथा मेरा टॉपिक होगा मिडिल इंग्लिश। पांचवा टॉपिक होगा मॉडर्न इंग्लिश। उसके बाद हम लोग छठा टॉपिक पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री। उसके बाद आपको मेरा टॉपिक रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश प्रोज। आठवां मेरा अप्रोच रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल। डियर फ्रेंड्स, इतना हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंदर ब्रीफ जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूरा डीपली कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना कवर हो जाएगा जिससे आपको कोई भी एग्जाम टीजीटी हो या पीजीटीपी हो या स्टेट बिहार का हो, उसका आप लोग 40 से 50% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। और इसको मैं इस ढंग से पढ़ाऊँगा कि क्लास में ही याद हो जाएगा, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतना जब हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो लिटरेचर का एक बेस कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आप लोग को क्या होता है, लिटरेचर में मज़ा क्यों नहीं आता, इसका एक कारण क्या है कि आपके पास बेस ही मजबूत नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई घर बन रहा है और अच्छे से उसका बेस नहीं बनाएंगे तो वो घर टिक पाएगा,
नहीं टिक पाएगा। जस्ट लाइक वही है, आप लिटरेचर पढ़ने के लिए आ जाते हो और कुछ दिन के बाद उकछने लगते हो। इसका कारण क्या है कि आपका जो आधार और बेस है ना वो एकदम पूरा ख़त्म है, और डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन का ओथेलो हो, मैकबेथ का जो सभी चैप्टर आ जाता है, और मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ने लगिएगा, विलियम शेक्सपियर पढ़ने लगिएगा, डायरेक्ट हम जॉफ्रे चौसर पे आ जाएंगे तो दिक्कत तो होगा ही ना। तो उन दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे, और इसका एक एक पॉइंट मैं आपको याद करवाऊंगा, और कैसे याद करवाऊंगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मैं हर एक टॉपिक जब शुरू करूंगा तो आप उसमें टिक लगाते चलिएगा। ये टॉपिक मेरा समाप्त हो गया, क्योंकि एक सीरियली बाय मैं पूरा लिटरेचर का कवर करने वाला हूँ, एक भी चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं जो आपको कभी दिक्कत होगी, ठीक है ना। उसके बाद मेरा क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था कि मेरा थंबनेल में भी आप लोग देख चुके होंगे कि मैं आपको NCERT और SCERT दोनों कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं बिहार बोर्ड का SCERT ख़त्म कराऊंगा, क्योंकि BPSC 3.0 काफ़ी नज़दीक है, ठीक है ना। और ये बुक जो होता है हर एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो मैं इसको पहले ख़त्म करूँगा। तो मेरा पढ़ाने का SCERT का क्या रहेगा वो देख लीजिए, मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आपको क्लास बता देता हूँ किस क्लास को मैं पढ़ाऊँगा। पहले आपको 12th का पूरा बुक ख़त्म करूँगा, और इसमें मैं 12th के बुक को मैं आपको समाप्त करूंगा। इसमें प्रोज, पोइट्री जो भी हैं मैं अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। और मेरा पढ़ाने का कंसेप्ट क्या होगा जानते हैं आपको, जब मैं जो भी चैप्टर शुरू करूंगा, जैसे इसका पहला चैप्टर है प्रोज में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसमें राइटर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के पढ़ाएंगे, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा सब मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा, तो बाद में महात्मा गांधी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन, और उसके बाद में क्लास 12th ख़त्म करने के बाद हम आ जाएंगे क्लास 11th पे, 11th, उसके बाद आपको 10th पे आ जाएंगे, उसके बाद 9th पर। ये SCERT बुक जो बिहार बोर्ड का होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं बिहार बोर्ड का सर SCERT करवा दीजिए, तो मैं 12th, पहले 12th, फिर 11th, फिर 10th, फिर 9th को समाप्त करूंगा। ये मेरा पढ़ाने का अप्रोच यहाँ रहेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे NCERT पर। NCERT भी सेम ही रहेगा आपका, पहले हम 12th समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर 11th, फिर 9th और फिर 10th, ठीक है ना। आई होप देखिएगा, जो इतना जो ये इसमें पढ़ना है, जब मैं इसको समाप्त करूंगा ना, ये अपने आप लगेगा कि ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। क्यों लगेगा? क्योंकि मैं जो भी टॉपिक शुरू करूंगा ना, वो टॉपिक के राइटर को वहीं ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जैसे मैंने अभी पहले ही बोला है, 12th में पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जब मैं उसको पढ़ाऊँगा ना, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर समझिए, उसके अंतर्गत महात्मा गांधी राइटर है, महात्मा गांधी पूरा समाप्त, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है आपका? भारत इज माय होम। तो दूसरा चैप्टर जब मैं पढ़ाने आऊँगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का, समझिए डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो समाप्त हो जाएगा। अगर पोइट्री पर आ जाए तो पहला जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वे, आप जानते हो जॉन डन उनके राइटर हैं, और जॉन डन कितने बड़े फेमस हैं, और खासकर एग्जामिनर का पसंदीदा वो पोइट भी हैं, उनसे क्वेश्चन पूछता ही है। तो जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोइट है, तो जब मैं आपको जॉन डन के बारे में पढ़ाऊंगा तो जॉन डन से रिलेटेड जितना मेटाफिजिकल पोइट थे उसकी तो जानकारी दूंगा ही, साथ साथ जॉन डन से रिलेटेड जितना वर्क है वो सभी फिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है ना। और स्टेट में मैं वहाँ बताऊंगा, स्टेट बिहार स्टेट PGT में आपका जॉन डन से एक क्वेश्चन है सनराइजिंग से क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं बाद में उसको कवर करेंगे, वो ग्रेजुएशन लेवल का चीज़ हो जाता है। तो पहले मैं इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने के बाद उसके बाद हम ग्रेजुएशन पे आ जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। जब ग्रेजुएशन लेवल आपका समाप्त हो जाएगा तब हम आ जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर,
ठीक है ना। और इतना समाप्त होने पर तो समझ ही सकते हैं ना। और मिनिमम देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसको हमको पढ़ने में मिनिमम कितनों मैं तेज पढ़ाऊँगा या ज़्यादा से ज़्यादा क्लास भी लूँगा तो भी मिनिमम 2 से 3 मंथ लगेगा ही, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तब, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट विश्वास नहीं करता हूँ, जो मेरा पढ़ाने का स्किल है मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि क्वेश्चन खुद बन जाए, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि चलो निकल गए किसी तरह क्वेश्चन 15-20 आके करा दिए, बात खत्म, मेरा कोटा पूरा हो गया। हो सकता है वो 15-20 क्वेश्चन नहीं आए। अगर हम थ्योरी करेंगे तो क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा ना, चाहे जैसे पूछे, ठीक है ना। तो मेरा अप्रोच यही रहेगा। अगर आपको ये मेरा अप्रोच पढ़ाने का स्टाइल अगर अच्छा लगा और ये इस ढंग से मैं पढ़ाऊँगा तो अगर आपको बेहतर फीलिंग हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य लिखिए और लाइक कर दीजिए, और शेयर होगा तो कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है, शेयर जितना कर सके। 1 लाइक आपसे मांगते हैं और कमेंट में मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं पहली बार यूट्यूब पर मैं आने से पहले मैं बहुत पोल करवाया हूँ, लमसम 25-30 स्टूडेंट पोल किए हैं, उसमें भी 20 लमसम 10% स्टूडेंट हमको ऐसे 25% मिल गए, बोलते हैं नहीं कराइए। तो हो सकता है वो दूसरे सब्जेक्ट होंगे, उनको लिटरेचर से मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मैं उन्हें, लेकिन 80% स्टूडेंट ने कहा कि सर कराइए, तो मैं 80% को पढ़ाने के लिए आया हूँ, वो 20% को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर अच्छा सच में लगेगा ये अप्रोच मेरा पढ़ाने का सही है तो कमेंट अवश्य करिएगा, जिससे मुझे लगेगा कि और मैं मेहनत करूँ, ठीक है ना। तो अगर आप इसको उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं। और मैं आज जो टॉपिक शुरू कर ही दूंगा उसका नाम है हाउ इंग्लिश बिगेन। ये मेरा पहला टॉपिक है और आज मैं ये टॉपिक शुरू करूंगा। तो आप तेज़ी से अगर उतारना चाहेंगे तो उतार लीजिए और मैं इसको मिटा देता। किताब उपलब्ध हो जाए तो किताब खरीद लीजिएगा, अच्छा होगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12th में बिहार बोर्ड में चलती है, आप उसको खरीद लीजिए। एक बेसिक ग्रेजुएशन लेवल तक का इसमें जानकारी होती है, ठीक है ना। और मुझे अगर नहीं मिल रही तो उतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा खुद, हाँ आज जो हम पढ़े ना ज़रूर मुझे सब के सब याद ही हो गया है, और मैं क्लास में ही याद करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए, हाउ इंग्लिश बिगेन, देखिए नाम ही है अंग्रेजी कैसे शुरू हुआ, ठीक है ना। अंग्रेजी कैसे शुरू हुआ इसको हम समझते हैं। बाबू जब इंग्लिश जब शुरू हुआ तो आप इतना समझ कर आपको हंसी आएगा, आज जो इतना पॉपुलर लैंग्वेज है ये 5वीं शताब्दी में आके लमसम ये शुरू हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले इंग्लिश का अस्तित्व ही नहीं था, ठीक है ना। तो इंग्लिश का अस्तित्व नहीं था तो क्या अस्तित्व था, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा पीछे जाएंगे और आपको तब मैं आगे लेकर आऊँगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। जब इंग्लिश का अस्तित्व नहीं था तो पूरे संसार पे 2 भाषाओं का राज चलता था, ठीक है ना। कितने भाषाओं का राज चलता था, तो 2 भाषाओं का इस पर क्या होता था, राज चलता था, और वो था यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज। पूरे विश्व पर यही 2 भाषा का क्या था, राज था। आपको याद रखना चाहिए, पूरे विश्व में 2 ही भाषा का राज था, एक था यूरोपियन और दूसरा क्या था, एशियन। यानी यूरोपीय भाषा और एशिया का जो भाषा था उसका पूरा वर्ल्ड पे राज था। इसी से एक फैमिली बना जिसका नाम था इंडो यूरोपियन फैमिली। इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन फैमिली। इसी परिवार के कुछ भाषा हुए जो हिस्सा बने। इसके अंतर्गत जो एक भाषा निकला वो था जर्मनिक, ठीक है। इसी का एक हिस्सा है, पार्ट है, इसी परिवार का एक हिस्सा है लैटिन। इसी परिवार का एक हिस्सा है ग्रीक। इसी परिवार का एक हिस्सा है बाल्टोस्लेविक, जिसको बेल्टोस्लेविक भी बोल सकते हैं। और इसी परिवार का एक हिस्सा है पर्शियन संस्कृत। तो आप गौर से देख सकते हो कि इंग्लिश कहीं भी इंडो यूरोपियन
फैमिली का हिस्सा था ही नहीं। इसके जो मुख्य भाषाएं थे जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, बेल्टोस्लेविक, पर्शियन, संस्कृत, ठीक है ना, यही थी। आपको जानकर हैरानी होगी जब इंग्लिश अस्तित्व में नहीं था उस समय जो विश्व का भाषा था वो लैटिन था। क्या था? लैटिन। यूरोपियन ही भाषा राज किया है शुरू से भी और ऐसा माना जाता है कि लैटिन था, लेकिन हमारे एशिया में जो राज कर रहा था वो था पर्शियन संस्कृत, ठीक है ना। उस समय तो ये भी पता नहीं था कि यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है। तो एशिया में पर्शियन संस्कृत का राज था, यूरोप में लैटिन का राज था, ठीक है ना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने पर क्या हो गया कि जर्मनिक जो था ना ये वेस्ट जर्मनिक भाषा में बदल गई, वेस्ट जर्मनिक भाषा में बदल गई। और वेस्ट जर्मनिक जैसे आगे बढ़ा तो वेस्ट जर्मनिक क्या हो गया, ओल्ड इंग्लिश में बदल गई। इसी से निकला ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश में परिवर्तन हो गया। आज हम लोग इंग्लिश जो बोलते हैं वो वेस्ट जर्मनिक का हिस्सा है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है इंग्लिश हैज बीन कम फ्रॉम डैश, तो आप याद रखिएगा वेस्ट जर्मनिक। अगर वेस्ट जर्मनिक नहीं हो तो जर्मनिक भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में अगर वेस्ट जर्मनिक ऑप्शन ना हो तब जर्मनिक लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम पर्शियन संस्कृत की चर्चा करें, क्योंकि ये हमारी भाषा से संस्कृत है, तो इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज इसी से निकला है। इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज इसी से निकला है। इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज का जो उत्पत्ति हुई है वो पर्शियन संस्कृत से ही हुई है। इसी से जो अभी जो हम बोलते हैं हिंदी, पंजाबी, मराठी, मैथिली, ETC, भोजपुरी, बहुत सारी भाषाएं जो भारत में मॉडर्न लैंग्वेज है वो सभी पर्शियन संस्कृत से ही निकली है। आई होप जो मैंने ये समझाया आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ तक आया कैसे। अब कन्फ्यूजन ये भी है यहाँ, इंग्लिश तो डायरेक्ट आया नहीं तो आया कैसे। तो ये जो आया इंग्लिश के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो बाबू, इंग्लिश ऐसे नहीं आया। इंग्लिश आने में 3 जो इन्वेडर्स थे, लड़ाकू थे, उनका योगदान बहुत है, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि जब यूरोप में घुमंतू लोग रहते थे, ठीक है ना, तो उसमें 3 जाति थे खासकर। एक था एंग्ली, दूसरा था सैक्सन और तीसरा था जोट। ये 3 जातियां थी प्रमुख रूप से, बहुत जातियां थी लेकिन यही 3 जाति प्रमुख थी। और इन 3 जाति को एंग्लो सैक्सन कहते हैं। इन्हीं 3 जाति को हम क्या कहते हैं बाबू, एंग्लो सैक्सन, ठीक है ना। थोड़ा कहानी है, समझ लीजिए, छोटी कहानी है, ठीक है ना। तो ये सब कब आए थे, तो उम्मीद रखिए 5th सेंचुरी में थे, 5th यानी 5वीं शताब्दी में। तो आप खुद देख रहे हो 5वीं शताब्दी तक का अंग्रेजी का कोई अस्तित्व था ही नहीं, ठीक है ना। और 5वीं शताब्दी में ये लोग क्या किए, डेनमार्क से, हॉलैंड से, ये सब जो वर्तमान में देश है वहाँ से ये सब कहाँ आ गए, इंग्लैंड में आ गए। और इंग्लैंड को आपको जानकर भी हंसी आएगी, उस समय इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं था। इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड कब हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और उस समय जो भाषा जो थी, आपको ये भी जानकर हंसी आएगी, इंग्लिश भाषा नहीं थी। ये लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते थे वो था जर्मनिक भाषा थी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और एक भाषा थी ट्यूटोनिक। 2 ही भाषा का यूज करते थे ये लोग, जर्मनिक भाषा और दूसरा क्या था, ट्यूटोनिक भाषा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो एंग्लो सैक्सन ने जिस भाषा का यूज किया उस समय यानी 5th सेंचुरी के आसपास, वो क्या था, जर्मनिक और ट्यूटोनिक, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ के बाद हम यहाँ आ गए हैं। लेकिन हुआ क्या, तो ये लोग जो लंबे समय तक रहे, आगे जैसे जैसे दिन बढ़ा, तो इसमें क्या था, एंग्ली जो था इसकी जनसंख्या अधिक थी, एंग्ली का, ठीक है ना।
तो ये जो बातें बोलने लगे उसका नाम रख दिए ये इंग्लिश। क्या नाम बाबू रखे? इंग्लिश। थोड़ा गौर से समझिए, इंग्लिश। ये अपने भाषा का नाम क्या रख दिए? इंग्लिश। इनकी भाषा क्या हो गई? इंग्लिश। एंग्ली अपने ही नाम पर जो एंग्ली लोग भाषा बोलते थे उसका नाम रख दिए हैं इंग्लिश। क्या रखे हैं? इंग्लिश। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, ठीक है ना, तो लोगों को नहीं होता है ये बोलने में दिक्कत होने लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका नाम फिर बदल गया और इंग्लिश बोलने में दिक्कत हुआ तो क्या किए? इसी का नाम रख दिए इंग्ली। देखो इसका नाम क्या रह गया? इंग्ली। और फिर आज जो हम इंग्लिश को जानते हैं तो मॉडर्न में इंग्ली ना कह के लोग इंग्लिश कहने लगे। इंग्लिश। तो आपको बोलेगा इंग्लिश को सबसे पहले क्या बोला जाता था? अगर क्वेश्चन ऐसा इतना तो अंदर जाके क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, सिर्फ राइटर का नाम पूछता है। मैं भी अगर पूछेगा तो इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश से हुई है, ठीक है ना। और इंग्लिश किसके नाम पर हुआ? तो एंग्ली नाम के जाति था उसके नाम पर हुआ, ठीक है ना। देखिए आप लिटरेचर में जितना गहराई हो सके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अगर बोरिंग लगेगा तो वो भी बताइएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे ढंग से पढ़ाने। लेकिन इससे छोटी चीज़ नहीं हो सकती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए एक कमेंट तो आप लोग को बनता है ना, कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आज 5 स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो कल कम से कम 10 स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि एकदम न्यू चैनल है और आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और बोर्ड पे घिस घिस के पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अब कोई पूछेगा आपको इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुआ तो बता सकते हैं ना। एंग्ली समुदाय के लोग थे, वो जो भाषा शुरू में बोलते थे उसको इंग्लिश कहते थे, बाद में ये रूपांतर होकर इंग्ली हो गया और इंग्लिश का ही रूपांतर होगा आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसका नाम इंग्लिश पड़ा। तो आपको जानकर हैरानी होगी यही जो इंग्लिश था उस समय, जो अभी इंग्लैंड जिसको कहते हैं, उस समय इंग्लैंड नाम ही नहीं था, तो उस समय इनका नाम क्या था? आपको जानकर हैरानी होगी उस समय नाम था इंग्लिश साइन। क्या नाम था? एंग्ली साइन। और लमसम जब ये 1000 ईस्वी हुआ, 1000 एडी लिख देते, एनो डोमिनी, एडी 1000 में, ठीक है ना, एडी 1000 के आसपास ये इंग्ला साइन को क्या कर दिए? इंग्ला लैंड कर दिए। अब इंग्ला साइन नहीं बोलते थे, अब इनका देश हो गया इंग्लैंड, जिसका मतलब होता था एंग्ली का भूमि, यानी एंग्ली समुदाय का भूमि। ओके, और फिर बाद में रूपांतरित होकर आज हम लोग इंग्लैंड को इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड के नाम से जानते थे। शुरू में एंग्ली क्या कहा? इंग्लैंड को एंग्ली साइन कहा। याद रखिएगा, शुरू में इंग्लैंड को एंग्लियों ने क्या कहा? इंग्ली साइन। इसका मतलब होता है एंग्ली का भूमि। फिर बाद में चलकर इंग्लैंड बना, जिसका अर्थ वही है, एंग्ली का भूमि, और आज हम उसको इंग्लैंड कहते हैं और उसका भी मतलब यही होगा, एंग्लियों का भूमि। बस शब्द में क्या हो गया? थोड़ा अंतर हो गया, ठीक है ना। तो इंग्लिश कैसे शुरू हुआ आपको इस डायग्राम के माध्यम से मैंने जितना समझाया, आई होप आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपका पहला टॉपिक आज क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल हम लोग जो टॉपिक आपको शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक होगा इंग्लिश डाउन द एजेस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पढ़ाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा और कल मैं वो टॉपिक समाप्त कर दूंगा। ओके, 6 डेज में आपको लगेगा हाँ लिटरेचर बहुत मज़ेदार है, और आप लोग के पास 6 डेज में ही आपको लगेगा कि हाँ मुझ में कुछ ना कुछ आ गई है, आप में बूस्ट मिलेगी। ये टॉनिक का काम करेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। थैंक यू, फिर हम मिलते हैं। बस लास्ट में यही कहेंगे, अच्छा लगा तो कमेंट अवश्य करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ओके, बाय।